जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अभी यहाँ पर जो भिक्षुगण हैं, पंडित जी हैं, उनको भोजन दान किया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरें सामने, आप देख सकते हैं जिस तरह से, क्योंकि ये अभी जो आप झलकियां देख रहे हैं, तो झलकियों के अंदर जो भिक्षु हैं, भिक्षुगण हैं, उनके लिए भोजन दान किया जा रहा है। और पूरा दिखाएगा इस तरह से, देखिएगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आषाढ़ पूर्णिमा पर जिस दिन तथागत बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, और उनके बारे में आज उसी को लेकर, उसी के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम हुआ है। और आप देख सकते हैं कि अभी बंदे जी की देशना भी हुई थी, धम्म देशना भी दी थी, और उसके बाद फिर सीधा यहाँ पर भिक्षुओं को भोजन दान किया गया। और इधर आप देखेंगे कि वहीं जो उपासक हैं, उपासक उपासिकाएं हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर सीधे भोजन की व्यवस्था आप देख सकते हैं। इधर उपासिकाएं हैं और बाकी सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। क्या करेंगे इस कार्यक्रम? ये कार्यक्रम जो है भंते जी के द्वारा किया जा रहा है, और इस कार्यक्रम आज के दिन से जो है भंते जी के वर्षावास शुरू होते हैं 3 महीने के, और उसी परिप्रेक्ष्य में भंते जी ने चीवरदान किया है, और भारतीय बौद्ध महासभा इसमें सहयोग कर रही है भंते जी के चीवरदान में। और भारतीय बौद्ध महासभा ने ही ये प्रज्ञा में बुद्ध विहार ये जीर्णोद्धार कराया है। ये उसी परिप्रेक्ष्य में भंते जी अनिरुद्ध को बार बार लगभग 2 वर्षों से निवेदन किया जा रहा है उनसे कि भंते जी आप इस बुद्ध विहार से स्थानांतरित हो जाएं, और हमें इसे बुद्ध विहार को भव्य बनाना है, और इस बुद्ध विहार से हमारा काम पूरा इसमें हो चुका है लगभग। लेकिन भंते अनिरुद्ध की मंशा उस पर कब्जा करने की, निरंतर उस पर बने रहने की, अबौद्ध प्रक्रिया करने की उसमें मंशा रही है, और अबौद्धों में ही उन्होंने अपनी पैठ बना ली है, और अबौद्ध ही उनके क्रियाकलाप हैं जिससे उनके अबौद्धों के साथ मेल खाते हैं। आज कई दिन हो गए भंते जी को ताले लगे हुए, और वो बाहर बैठ भी गए, लेकिन पूरे क्षेत्र से 5 लोग बौद्ध नहीं आए जो इस मंत्रणा को बात कराते, क्योंकि उनकी पकड़ ही नहीं बौद्धों में, बैठ उठक ही नहीं है बौद्धों में। अबौद्धों में बैठ है, और अबौद्धों के द्वारा बौद्धों पर शोषण, अत्याचार या उनसे झगड़ा या पिटवाने का उनका पूरा मनसा इरादा रहता है, जो उनका हम अपना काम करते रहते हैं। जी, मैं एक चीज कहूँगा कि जिस तरह से आप मतलब मंशा सही नहीं है, मतलब कब्जा करने की जैसे मन स्थिति है, या मतलब करना चाहते हैं की बात करें, तो इस तरह से तो फिर जो भिक्षुगण हैं, मतलब भिक्षु हैं दूसरे बौद्ध विहारों में, तो उनको एक कोर्ट का स्टैम्प पेपर लिखवा दे कि भाई इस तरह से आपकी कोई कुछ चीजें होती है वो लिखवा लेनी चाहिए, इस तरह से करना होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं उस दिशा में, लेकिन कारण ये है कि हम जो है धम्म के अनुयायी हैं, हमारी बड़ी श्रद्धा धम्म के प्रति, भंतियों के प्रति, उनके चीवर के प्रति होती है। इतने लंबे समय से उस बुद्ध विहार में हमने भंते जी को रखा, हमारे पूर्व पहले के पदाधिकारियों ने रखा, और उसके बावजूद भी हमने इतना समय उन्हें दिया सुधरने का, संभलने का, व्यवस्था को ज्यादा सार्वजनिक न करने का। निरंतर उनकी गतिविधियां धम्म विरोधी रही। आज तक उन्होंने वहां पर 4 लोगों में बुद्धिज्म नहीं फैलाया, ना उन्हें साप्ताहिक बुद्ध वंदना कराते उस बुद्ध विहार में कभी भी। केवल उन्होंने आवास के रूप में उसका इस्तेमाल किया, और वहां पर निरंतर गतिविधियां धम्म विरोधी रही उनकी। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मैं जीर्णोद्धार कराना चाहता हूँ, तो क्या जो उनको, जैसे कि आप कह रहे हैं काफी समय से उनसे कह रहे हैं स्थानांतरित कर स्थानांतरित कर लीजिए, तो क्या स्थानांतरित करने का सिर्फ जीर्णोद्धार का ही है, या कुछ और भी मैटर है कि जिस तरह आप मतलब स्थानांतरित करना चाहते हैं? वो बुद्ध विहार मात्र 30 वर्ग गज या 30 मीटर कह सकते हैं, उतना है, छोटा है, बुद्ध विहार के रूप में छोटी जगह है। उसे हमें 2 से 3-4 मंजिल तक जहाँ तक प्रयास होगा, भारतीय बौद्ध महासभा से बजट हो सकता है, उतना प्रयास हमारा रहेगा। दूसरी मंजिल पर हमारा प्रयास थोड़ा स्पेस छजली लेकर के स्पेस बन जाएगा, लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था हो जाएगी, इस प्रयासरत है। और नीचे जो है जो और बैठने उठने की जगह रहेगी, ऊपर बुद्ध विहार बना देंगे, और एक रूम जो है भंते जो भी भंते जी रहेंगे उनके लिए हमारी व्यवस्था करने का इरादा है। जीर्णोद्धार होने के बाद जिस तरह से आप कह रहे हैं स्थानांतरित करना चाहते हैं, तो
क्या भंते वही रहेंगे या दूसरे भंतों को रखेंगे? उसके लिए ये है कि हमें बुद्ध विहार बन जाए, उसके बाद में वो रहे, हमें उस पर भी ऐतराज नहीं, हमें भी कोई ऐतराज नहीं है। उनके आचरण में शुद्धता आनी चाहिए। बौद्धों पे अत्याचार नहीं कराएं अबौद्धों के द्वारा। कई बार हम लोगों को बुद्ध वंदना करने आए अबौद्ध इकट्ठे कर लेते हैं, उनसे हमारे प्रति झगड़ा कराने का पूरा प्रयास रहता है। ऐसे बंदे को हम कभी स्वीकार नहीं कर सकते। ये मैटर जिस तरह से आप कह रहे हैं, जैसा बौद्धों पर हमला कराते हैं, ये इसका कितना समय हो गया, कितना मतलब? ये 2 साल से हम झेल रहे हैं। पहले इस बुद्ध विहार में हम निरंतर काम करने की वजह से उधर हम निश्चिंत थे कि हमारे बंते जी रहते हैं। ये निश्चितता की वजह से उन्होंने वहाँ अबौद्धों में बैठ उठक ज्यादा मजबूत कर ली। उस वजह से अबौद्ध उनके साथ आने लगे। जबकि बुद्ध विहार है, तुम्हारी मजबूत बैठ उठक बौद्धों में होनी चाहिए, लेकिन वो हमें दिखी नहीं। आज इतने दिन के बाद भी आज तक हमारे पास 4-5 लोग पूरे क्षेत्र से बौद्ध नहीं आए कि इस समस्या का समाधान ढूंढो, या उनके साथ में बौद्ध लोग आज तक खड़े नहीं हुए, क्योंकि बौद्धिज्म का काम ही नहीं कर रहे। वो काम ही अबौद्धों का जैसा कर रहे हैं, अबौद्ध उनके साथ खड़े रहते हैं। जो भी 2-4 लोग हैं इस तरह की गतिविधि चल रही थी, तो जिस तरह से, क्योंकि तो ये तो दूसरे बौद्ध विहारों के लिए भी होना चाहिए कि भाई अगर दूसरे बौद्ध विहारों में भी इस तरह की गतिविधि निश्चित तो आपको फिर इस तरह से सीसीटीवी कैमरे वगैरह इस तरह से होने चाहिए। हाँ, नहीं वो तो होने चाहिए, लेकिन निश्चित मैं ये कहूँगा जहाँ भी भंते जी रहते हैं वहाँ की इकाई जो भी संस्था है, भंते रखते टाइम पे एक जो है उनसे एग्रीमेंट होना चाहिए कि आप रहें। जब तक संस्था रखेगी, आपके आचरण से संतुष्ट होगी, जब तक भंते जी उसमें रहेंगे। जिस दिन संस्था चाहे उनसे निवेदन करके उन्हें बाहर अपना रास्ता। एक लास्ट सवाल और पूछूंगा कि जिस तरह से भंते जी पर मतलब जो भी आरोप लग रहे हैं, जो भी जैसा भी अबौद्धों के साथ उठना बैठना या कुछ और भी, तो क्या समिति के पास कुछ इस तरह के कुछ साक्ष्य वगैरह हैं, जैसे कि कुछ फोटोग्राफ या वीडियो क्लिप या कुछ इस तरह के साक्ष्य? नहीं, साक्ष्य ऐसा है, हमारी मंशा कभी ये धम्म को बदनाम करने की नहीं रही, कोई भंते जी को बदनाम करने के लिए रही। ऐसी मंशा हमारी होती तो हमने बॉक्स में साड़ियाँ देखी, उसकी भी हम वीडियो बनाते। कोई खुला बॉक्स था, कई बार ढक रहा था, ताला नहीं था। हम पे ताला तोड़ने का आरोप लगाया, वो निहायत गलत है। हम पर वहाँ से चोरी करने का आरोप लगाया, वो निहायत गलत है। उसमें जो भी हमारा सामान बुद्ध विहार का है, उसमें उसे भी अस्त व्यस्त रखा। उस दिन मेरा हेलमेट रह गया, वो भी उन्होंने गायब कर दिया पिछले संडे को। नीचे के जो हम बैठ करके वंदना करते थे, जो गद्दे थे, वो गायब मिले। एक पंखा छोटा था, वो गायब मिला। लेकिन अगर वो किसी का है या कोई बात है तो हमें पहले से अवगत कराना चाहिए। ये षड्यंत्र के तहत अबौद्धों की गाड़ी खड़ी कराना, हमें जो बौद्ध जो आ जाते हैं उपासना के समय, उन्हें अपनी गाड़ी खड़ी करने को जगह नहीं मिलती। जो अबौद्धों की गाड़ियां खड़ी होती हैं वो इस यहाँ तक उतारू रहते हैं इनके सहयोग से कि मारपीट तक के उतारू रहते हैं। बौद्धों के प्रति ऐसा भाव उन्होंने पैदा कर रखा है। क्या आप लोग चाहेंगे ऐसा बनते हमारे बुद्ध विहार में रहे? क्या हम लोग चाहेंगे कि ऐसा बनते हमारे लोगों में अबौद्ध हमारा शोषण करें, हमारे साथ हमारे बुद्ध विहार पर गाड़ी खड़ कर हमें मारने का प्रयास करें, पीटने का प्रयास करें? हमें ऐसा स्वीकार नहीं है और इनकी मंशा को कामयाब नहीं होने। जो जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ बहुत जो लोग रहते हैं, बुद्धिस्ट लोग रहते हैं, और तमाम जैसे युवा वर्ग जाता है, तो उन लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं, और भंते जी के लिए क्या अपील करना चाहते हैं कि भाई उन्हें छोड़ दें, मतलब क्या अपील करना? हमारी विशेष अपील 2 साल से निरंतर प्रयास है, उनसे निरंतर निवेदन कर रहे हैं। हमने सार्वजनिक बातें बहुत सारी नहीं की, वही हम कर रहे हैं। भंते जी, आपका मेल बौद्ध धर्म के अनुसार आपके आचरण नहीं है, आप इस बुद्ध विहार को छोड़ दें। उससे पहले भी भंते लोग इस बुद्ध विहार में रहे हैं, हमारे जरिए रहे हैं, और हमारे कहने पर वो अपनी आप ही छोड़ दिया उन्होंने। आगे भी और भंते इसमें रहेंगे। जैसा उनका आचरण देखा जाए, अच्छा आचरण, धर्म के प्रति सही रहा हूँ जब तक रहना चाहता, जब उनसे कोई परेशानी नहीं हुई। जब वो रहे, उनका समय हुआ, कुछ डेथ हो गई, कुछ जो है, जब तक उन्हें उचित लगा रहे, जब तक उन्हें चाहा अपनी मंशा से, वो चले गए। तो इनसे निवेदन हम लगातार करते आए हैं कि आप भंते जी इस बुद्ध विहार को छोड़ दें। कई बार आमना सामना हुआ है, कई बार लोगों को इकट्ठा करके हमारे प्रति दुर्भावना से लोगों में ये फैलाया कि इस बुद्ध विहार को बेच रहे हैं, जिसमें लोगों में आक्रोश फैले और हमारे प्रति दुर्भावना फैले। ये भंते जी का षड्यंत्र रहा। इसलिए जबकि उस बुद्ध विहार को हमारी मंशा बनाने की है और बनाएंगे, ये हमारे भारतीय बौद्ध समाज में दृढ़ संकल्पित है। जब हम इतना बड़ा बुद्ध विहार आपके सामने बना सकते हैं तो वो
छोटा सा बुद्ध विहार क्यों नहीं भारतीय बौद्ध महासभा बना सकती, ये निश्चित है। और जब सभी धर्मों के तीर्थ जो धार्मिक स्थल हैं कोने कोने जगह जगह कॉलोनी में हो सकते हैं, तो बौद्धों के धार्मिक स्थल क्यों नहीं हो सकते, छोटे हों बड़े हों बौद्ध स्थल है, वहाँ के जो भी उपासक 2 4 6 10 20 50 होंगे वहाँ वो उपासना करेंगे। समय समय पे जो कार्यक्रम होंगे, जो बुद्ध के जो अवसर आते हैं धम्म के कार्यक्रमों के, उस कार्यक्रम हम करते हैं और निरंतर कर रहे हैं। जी जी। अच्छा एक चीज और, जैसे कि आप काफी समय से बुद्ध विहार है विजयनगर के अंदर, हाँ। काफी पुराना बुद्ध विहार है, लेकिन क्या कारण है कि जो आसपास के क्षेत्र, आसपास की कॉलोनी है, आसपास के घर हैं, जो अबोध लोग हैं, वो अभी तक बुद्ध नहीं बन पाए, उसका वो किसका मतलब इसमें किसका वो रही कमी रही, जैसे कि समझी की रही या फिर भूपे जी की रही, या फिर आप लोग देख रेख नहीं कर पाए, मतलब क्या कारण है कि अभी तक दूर दूर बौद्ध हैं लेकिन आसपास मूल रूप से ये बात है, वहाँ जब बुद्ध विहार बनाया था तो बौद्धों ने ही बनाया था पहले, और बौद्धों ने ही इसको खरीदा था, बौद्धों ने बुद्ध विहार बनाया। उसी तरफ से जब वो बौद्ध संपन्न हो गए तो वहाँ छोटी छोटी जगह होने की वजह से जो बौद्ध जो है बाहर बड़े बड़े मकान उन्होंने खरीद लिए और स्थानांतरित हो गए। हाँ, वास्तव में जो वहाँ बहुत कम लोग रह गए, आसपास में कम लोग होने की वजह से वहाँ थोड़ा सा क्रियाकलाप कम हो गए। अच्छा, ऐसे बनते रहने की वजह से वहाँ अबौद्धों का दखलंदाजी ज्यादा हो गई और बौद्ध जो उसमें उस दखलंदाजी में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। जब से ये भंते जी आए हैं कभी बुद्ध वंदना नहीं होती, उसमें साप्ताहिक वंदना नहीं होती। हमने जब इनके क्रियाकलाप देखे तब से हम 1 साल से निरंतर उसमें जा रहे हैं, निरंतर चल रही है। हाँ हाँ निरंतर जा रहे हैं, 4 हों 10 हों 5 हों 15 हों जितने भी लोग होते हैं तब हम बुद्ध वंदना करते हैं। और इनको हमें इनसे बुद्ध वंदना नहीं कराते हैं। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ कहना चाहेंगे? यही कहना है कि समाज में विघटन ना पैदा करें, आप भंते जी हो करके भंते जी जैसा आचरण करें। और अबौद्धों से ही तो ये मुक्ति पा करके बौद्ध बने हैं लोग, फिर उनके अबौद्धों के चंगुल में डाल करके इनका शोषण लोगों का न कराएं, मानसिक बौद्ध और आर्थिक और बौद्धिक न कराएं, अच्छा रहेगा। और भंते जी को तो वहाँ जाना निश्चित है। हम जब तक वो नहीं जाएंगे जब तक उनके प्रति हम संघर्ष करते रहेंगे और उस बुद्ध विहार को मुक्त कराएंगे और उस बुद्ध विहार को हम बहुत अच्छा आलीशान बनाएंगे। हमने वहाँ जा करके 10-5 बुद्धिस्टों से संपर्क करके उनके प्रति हमने आस्था को उसमें पैदा की है, उस बुद्ध विहार के प्रति, और उसमें फिर से ही और ऐसे भगवंतों से मुझे मुक्ति चाहिए, ये मेरा सबसे निवेदन। जी, आपका कहना? नहीं, मेरा तो केवल आप यही कहना है कि भंते जी धम्म गुरु है, इस बात को मानते हैं। क्यों मानते हैं? कि उन्होंने चीवर पहन रखा है जी। लेकिन इसका कोई ये मतलब नहीं होता है कि भंते धम्म गुरु होते हैं वो चेलों या उनके जो उपासक होते हैं उनसे बनते हैं। अगर उपासक अगर किसी का गुरु नहीं मानना स्वीकार नहीं करेगा तो गुरु कौन हो जाएगा? कोई नहीं हो सकता गुरु। तो मैं भंते जी से ये निवेदन करूंगा कि अगर आपने धम्म के प्रचार के लिए अगर आपने ये प्रयास करा है और ये चीवर पहन रखा तो इस चीवर का दुरुपयोग न करें, ये बड़ा सम्मान का चीज है। मैंने भंते जी से एक बार और भी कहा था, भंते जी बाबा साहब ने भारतीय संविधान में बहुत चीजें दी है, उसमें राजनीतिक भी दिया है काम। आदमी अगर चाहे तो राजनीतिक, लेकिन आप धर्म में राजनीति न घुसाएं, ये आपके लिए भी अच्छा रहेगा और ये समाज के हित में रहेगा। वह आप उनसे यही निवेदन है कि ये चीजें जो धम्म का जो चीवर पहन रखा इसमें नाजायज फायदा न उठाएं। सभी जानते हैं, अगर आपको ये क्षेत्र में विजयनगर क्षेत्र और गाजियाबाद का लगा हुआ दिल्ली का एरिया है ये, अगर इसमें अगर वो बिल्कुल सही होते अपने विचारों पे तो ऐसा नहीं है कि भारतीय बौद्ध महासभा के लोगों से कोई संपर्क नहीं करता। सबको पता है महासभा उत्तर प्रदेश की रजिस्टर्ड संस्था है और लगभग 90 से बुद्ध विहार की स्थापना हो चुकी है उसकी। तो ये चीजें देखना पड़ेगा, समाज के लोग भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हो। आपने इंटरव्यू लिया है 5-6-7 दिन पहले, तो आपको ही पता होगा कि क्या क्या आपके पास में सूचनाएं आई है लोगों की। वो अलग बात है कि संस्था चलाने वाले लोग तो कोई भी चला सकता है, बाबा साहब के नाम पर कोई भी चला सकता है, उसमें कोई जरूरी नहीं है कि वो कोई मोदी हो, वो तो सभी चलाते हैं। सामाजिक भी होते हैं, धार्मिक होते हैं, राजनीतिक भी चला रहे लोग,
लेकिन ये तो धार्मिक है, ये संस्था धार्मिक है, रजिस्टर्ड है। और जो धम्म विजय बुद्ध विहार है शक्तिवार MB 140 में, उसको भारतीय बौद्ध महासभा की शाखा लाइन पाठ क्षेत्र के अंदर में है। वो मैं फिर भी यही कहूँगा कि बनते जी ये काम ठीक नहीं है। राजनीति के लिए बहुत मंच है, उन पर जाइए खुल के, और आप खुल के करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन राजनीति धर्म में, और वो भी चीवर में, आप इसको इंटरनेशनल इशू बनाना चाहते हैं। देख नहीं रहे लोग, आपको नहीं देख रहे कि आप क्यों धरना दे रहे हैं। यहाँ पर लोग देखेंगे ना इस वीडियो को, किसी में तो दिमाग होगा कि भाई ये कारण क्या है। अगर बनते जी ने इतना बड़ा वहाँ धर्म के प्रति प्रचार प्रसार करा है, तो क्या कोई एक भी उपासक ऐसा नहीं है जो उनको बनते जी को 4 दिन अपने घर पे या कहीं सुरक्षित जगह पर रख ले। ये ठीक नहीं है बात है। मैं बनते जी विनय निवेदन करता हूँ, और आप जैसे चैनल वालों से विनय निवेदन करता हूँ कि जो भी बातें हैं, ये इंटरनेशनल इशू इसलिए बन सकता है कि ये चीवर का मामला है।